यार उस्मान भाई, अब तो गंजे होना भी गुनाह ही हो गया यार। बंदा क्या करे यार। क्या हो गया मेमोज भाई? लगता है कोई बड़ा ख़ास ही वाक़या हुआ है। ज़रा कोई डिटेल्स तो बताएं इसके बारे में हमें भी। अच्छा सर, मेरी तो बचत हो गई है, लेकिन एक अदद मेरे नेबर हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि ये इधर जा रहे थे मार्केट में, और उनको अचानक ना गुजरते हुए कोई, उनके असल में बाल कम है मेरी तरह। तो दो तीन लड़के साथ से गुजरे हैं उनके, और अचानक एक लड़के ने ना गुजरते हुए बस कहा कि भाईजान आप वो फ़लाँ फ़लाँ जो है ना, ऑयल अपने सर पे लगाया करें। तो उनको शायद क्लियर समझ नहीं आई बात, वो रुक गए। उन्होंने कहा जी क्या? तो कहते हैं कि जी वो फ़लाँ फ़लाँ ऑयल, आई थिंक आर्निका ऑयल नाम ले रहे थे या कौन सा वो। तो कहते हैं आर्निका ऑयल आपने ये आप लगाया करें इस पर। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता जी बालों के, बस जो गिर गए गिर गए। उन्होंने अपनी पिक्चर दिखाई, ये देखें जी, मैं आर्निका ऑयल लगाया, मेरे वालिद साहब ने दो, मेरे ख्याल कतर कतर या कहाँ दुबई से जी वो नुस्खा लेके आए हैं। तो वो उससे मेरे बाल ये देखें निकल आए हैं। तो इसमें सिर्फ आर्निका ऑयल नहीं बल्कि फ़लाँ फ़लाँ दो तीन चीज़ें और उसने बताई। तो कहते हैं मुझे समझ नहीं आई, वो बड़ी स्पीड से बोल रहा था, तो मैंने कहा अच्छा मुझे लिखवा दें। तो कहते हैं एक और लड़के को बुलाया उसने। तो वो आया, उसको यार ये भाई को लिखवाओ यार, वो हेयर ग्रोथ वाली फलां फलां चीज़ें जो है। मैंने कहा ठीक है। नहीं, एक मिनट रुकें, मुझे ये बताएं कि बेसिकली वाक़या हुआ किधर है? इसके बारे में तो ज़रा तफ़सील बताएं ना ज़रा नाज़रीन को हमारे। ये इधर PWD बाजार, जो आपने PWD रोड है वहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ हुई है। तो कहते हैं कि उसने बहरहाल उस लड़के को दूसरे को बुलाया कि ये लिखवाओ इनको। तो वो भी बड़ी कहते हैं स्पीड में बोल रहा, मुझे समझ ना आए। मैं लिख रहा था तो कहते हैं आप किधर रहते हैं यार, ये इधर मैं आपको बताता हूँ, इधर शॉप्स भी हैं ये ना, पंसार वाली शॉप्स जो होती हैं इधर आपको मिल जाएगा। तो ये देखें वो सामने जाएंगे ना फलां गली में, उधर तो आपको मिल जाएगा। मैं कहा चले ठीक है मैं देख लूँगा। तो उन्होंने लिख ली चीज़ें बहरहाल जैसे तैसे करके। तो अभी वो जब उन्होंने कहा कि मैं खुद देख लूँगा, तो साथ ही उसने कहा कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखें मैं आपको लेके चलता हूँ। वो लेके चले गए, वो पीछे वो कहें कि नहीं यार बस इट्स फाइन मैं कर लूँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार भाई, मैं आप भाई का काम करके जाऊँगा आज। मतलब वो इतना बड़े दिल का इंसान था। तो उसने बहरहाल वहाँ पे जाके दिखाई ये शॉप है। मैंने कहा अच्छा अब मुड़ जाता है वापस, वो शॉप में भी चला गया। तो जाके जी फलां वो ऑयल, फिर ऑयल दे दें ये दे दें वो, तो ऑयल की वो मेरे ख्याल दो या तीन वो शीशियाँ कहते हैं वो लेके आ गया। तो अब वहाँ पे इसने खुद ही पैसे निकाले कि मैं देता हूँ मैं देता हूँ। तो वो जो लड़का लेके आया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई मैं देता हूँ। मैं कितने की है? उन्होंने कहा जी ये मेरा ख्याल पता नहीं 350 400 की एक शीशी थी। अब मेरा ख्याल वहाँ पे फिर वो ट्रस्ट भी गेन करने के लिए उन्होंने कहा चलो अच्छा ये भी फ़िलहाल एक दें आप। वो जो लड़का लेके आया, तो उसने कहा एक ही दें अभी, ये भाई को टेस्ट कराएंगे पहले। तो वो लें अच्छा मैंने कहा 300 400 की बात है, ठीक है और क्या है। तो और उन्होंने कहा जी वो हेयर ग्रोथ के लिए वो पाउडर होता है वो कतर वाला, वो दे दें। तो उन्होंने कहा जी एक ये लोकल है, एक ये कतर वाला, ये देखें फ़र्क ये वो। उन्होंने जनाब मार्केटिंग पूरी की दोनों ने। उसके बाद उसने कहा, बल्कि मेरे ख्याल कहते हैं हाँ करके भी दिखाया उसने कि यार ये देखें ये फ़र्क है। तो ये इसकी ओरिजिनल जो है ना, ये ओरिजिनल होने की निशानी भी है। कहा, ठीक है भाई। तो उसके बाद उससे कीमत पूछी, तो उसने कहा कि ये 700 रुपये की एक डोज़ है। अब 700 रुपये की एक डोज़, और वो जो भाई जो लेके आया था समझा रहा था कि आपने 16 डोज बनानी है। तो कहते हैं पहले तो मैंने 700 सुना, तो मैंने कहा 700 400 1100 रुपये, चलो टेस्ट करने में क्या हर्ज है। जब उन्होंने सुना कि 700 × 16 ऑलमोस्ट कितने बन गए, मेरे ख्याल 10 11 हज़ार बन गए। तो उन्होंने थोड़ा सा ना रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा कि चले मैं अभी देखता हूँ, मेरे पास अभी कैश नहीं है यार ये वो। तो उन्होंने कहा, वो दूसरा लड़का जो लेके आया उसने कहा कि यार वो भाईजान वो लड़का अभी मेरे साथ खड़ा है, अभी आपका काम भी हो जाएगा, वो बना के भी दे देगा, मैंने गाड़ी रुकवाई हुई है। तो उसने कहा कि जो भाई थे मेरे, जो XYZ जो भाई थे, उन्होंने कहा फाइनली कि नहीं मैं थोड़ी रिसर्च करूँगा इस पे, और उसके बाद जो है ना, बस इतना बोलना था। तो उस लड़के को समझ आ गई कि ये काबू नहीं आया। और वो उसने मतलब कोई मिले जितना वो खुश दिली से लेके आया था, उसी तरह बद दिली से कहते हैं वो वापस निकल गया। उसने मुड़ के सलाम भी नहीं किया, सलाम भी नहीं किया, और वो निकल गया। तो कहते हैं मैंने आवाज़ें भी दी, मैंने कहा ओके भाई थैंक यू अल्लाह हाफिज़ शुक्रिया, तो वो कहते हैं निकल गया। और उसी तरह वो जो दुकानदार था, वो भाई साहब भी, उसने भी सीधे मुंह दोबारा बात नहीं की। तो कहते हैं यार यहाँ मेरी बचत होगी। अच्छा अब ये जो बता रहा हूँ मैं बात, ये सेम मुझे मेरे साथ होते होते बचा था। वो इस तरह के आज से 8 या 10 दिन पहले तकरीबन इसी तरह कोई लड़के गुजरे थे मेरे पास से, और मुझे याद पड़ता है इसी तरह मुझे भी उन्होंने कहा था कि भाईजान वो फ़लाँ फ़लाँ चीज़ सर पे लगाया करें। तो मैंने उनको सीरियस नहीं लिया, मैंने उसको देख के स्माइल करके मैं आगे निकल गया। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये रुक गए, और उन्होंने कहा हाँ जी ये बंदा रुक गया है तो इंटरेस्टेड है।
तो कहने का खैर मकसद ये था कि एक नया किस्म का गैंग हमारे तरफ मौजूद है, तो सब जो गंजे लोग हैं मेरी तरह के वो एहतियात करें तो बेहतर रहेगा। तो यही मेरा एक छोटा सा एक अवेयरनेस देने का मकसद था। तो थैंक यू सो मच, सुनने के लिए आपका शुक्रिया उस्मान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।